जब जीवन की राह पर चलते चलते कदम अचानक थमने लगते हैं, जब मन भीतर ही भीतर टूटने लगता है, जब अपने भी पराये से लगने लगते हैं और हर दिशा में केवल अनिश्चितता का अंधकार दिखाई देता है, तब हृदय की गहराइयों से एक ही पुकार निकलती है। हे पवन सुत, हे संकट मोचन, अब तो बस तू ही सहारा है। ये पुकार शब्दों की नहीं होती, ये आत्मा की होती है। यही वो क्षण होता है जहां से भक्ति केवल एक परंपरा नहीं रहती, बल्कि जीवन की डोर बन जाती है। और तब होठों पर अनायास ही आ जाता है, मेरा हनुमत तू सहारा है। इस संसार में हर मनुष्य कभी न कभी अकेला पड़ता है। भीड़ में घिरा होने के बावजूद भी भीतर एक सूना आंगन रह जाता है, जहां कोई नहीं पहुंच पाता। उस सूने आंगन में जब कोई प्रवेश करता है तो वो केवल प्रभु का नाम होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि जिनके हृदय में राम बसते हैं, उनके हर काज हनुमान स्वयं संवारते हैं। हनुमान जी केवल शक्ति के प्रतीक नहीं हैं, वे विश्वास की मूर्ति हैं। वे उस निश्चल भरोसे का नाम है जो टूटते मन को थाम लेता है, बिना कोई प्रश्न किए, बिना कोई शर्त रखे। जब भक्त कहता है, मेरा हनुमत तू सहारा है, तो वो किसी चमत्कार की मांग नहीं करता। वो बस इतना कहता है कि हे प्रभु, मुझे गिरने मत देना। सुंदरकांड में आता है कि जब विभीषण शरण में आए, तब श्री राम ने उन्हें स्वीकार किया और उस शरणागति के साक्षी बने हनुमान। यही हनुमान हर युग में हर भक्त के साक्षी बनते हैं। जब मन डगमगाता है, जब विचार बिखर जाते हैं, तब हनुमान जी भीतर एक मौन शक्ति बनकर खड़े हो जाते हैं। हनुमान चालीसा की पंक्तियां केवल छंद नहीं हैं, वे अनुभव हैं। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इसका अर्थ केवल शारीरिक पीड़ा से मुक्ति नहीं है, बल्कि मन के रोग, भय, संशय और निराशा से भी मुक्ति है। जो भक्त प्रतिदिन श्रद्धा से हनुमान जी का स्मरण करता है, उसके भीतर धीरे धीरे धैर्य जन्म लेने लगता है। वो हर परिस्थिति को लड़ाई नहीं मानता, बल्कि प्रभु की सीख समझने लगता है। संत कबीर ने कहा था कि जहां विश्वास होता है, वहीं ईश्वर प्रकट होते हैं। हनुमान जी विश्वास का जीवंत स्वरूप हैं। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उनका जीवन केवल सेवा था, राम के चरणों में समर्पण था। यही कारण है कि जब कोई भक्त जीवन की थकान में डूबकर कहता है, अब कुछ नहीं बचा, तब भीतर से एक आवाज आती है, डरो मत, हनुमान तुम्हारे साथ हैं। भागवत पुराण में भक्ति को सबसे बड़ा बल कहा गया है। बल ऐसा जो अहंकार से नहीं, विनम्रता से आता है। हनुमान जी का बल भी ऐसा ही था। उन्होंने लंका जलाई, पर मन में अभिमान नहीं आया। उन्होंने पर्वत उठाया, पर स्वयं को कर्ता नहीं माना। यही भाव जब भक्त के जीवन में उतरता है, तो वो परिस्थितियों से हारता नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ता है। मीराबाई ने कहा था कि प्रेम और भक्ति में कोई गणना नहीं होती। जब भक्त कहता है, मेरा हनुमत तू सहारा है, तो वो यही प्रेम प्रकट करता है। ये वाक्य अपने आप में एक प्रार्थना है, एक समर्पण है। इसमें न भय है, न अपेक्षा, केवल भरोसा है। और यही भरोसा जीवन को धीरे धीरे सरल बना देता है। कभी कभी जीवन में रुकावटें आती हैं, काम बनते बनते रुक जाते हैं। मन में प्रश्न उठता है कि आखिर क्यों? ऐसे समय में यदि भक्त हनुमान जी को याद करता है, तो वो ये समझ पाता है कि हर रुकावट दंड नहीं होती, कई बार वो दिशा होती है। सुंदरकांड में हनुमान जी ने समुद्र पार करने से पहले भी प्रभु का स्मरण किया। शक्ति होते हुए भी उन्होंने विनय नहीं छोड़ी। यही संदेश भक्त के लिए भी है, सामर्थ्य होने पर भी समर्पण मत छोड़ो। संत रविदास ने कहा था कि प्रभु वहां होते हैं जहां मन निर्मल होता है। हनुमान जी मन की निर्मलता का प्रतीक है। जब भक्त अपने मन का बोझ उनके चरणों में रख देता है, तब मन हल्का होने लगता है। समस्याएं तुरंत समाप्त न भी हों, फिर भी उन्हें सहने की शक्ति मिल जाती है, और यही असली कृपा है। शिव पुराण में हनुमान जी को रुद्रावतार कहा गया है। शिव की तरह वे भी वैराग्य और करुणा का अद्भुत संतुलन है। वे शक्ति भी हैं और शांति भी। जब जीवन बहुत तेज हो जाता है, तब हनुमान जी शांति बनकर आते हैं, और जब जीवन थमने लगता है, तब वे शक्ति बनकर उठाते हैं। इस कलयुग में जहां मनुष्य बाहरी सहारों में उलझा रहता है, वहीं हनुमान जी भीतर का सहारा बनकर याद दिलाते हैं कि असली बल आत्मा का होता है। जब आप थक जाएं, जब शब्द साथ न दें, तब केवल इतना कह देना, हे बजरंग बली, मेरा हनुमत तू सहारा है। ये वाक्य स्वयं एक संजीवनी बन जाता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि दृष्टि बदलने लगी है। पहले जो कठिन लगता था, वो अब आकार्य लगने लगता है। पहले जो भय था, वो अब सीख बन जाता है। यही हनुमान जी की कृपा है। वे जीवन को अचानक नहीं बदलते, वे आपको बदल देते हैं। और जब आप बदल जाते हैं, तो जीवन अपने आप बदलने लगता है। और अंत में, हे प्रिय श्रोता, यदि ये भाव, ये कथा, ये स्मरण आपके हृदय को थोड़ा भी छू पाया हो,
यदि आपके मन में भी ये भावना जगी हो कि हाँ, मेरा हनुमत ही मेरा सहारा है, तो इस भक्ति यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ऑन करें, ताकि ऐसी ही भावनात्मक और आध्यात्मिक कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें।